नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे हाल ही में वर्षों से हिंसा ने रामनवमी उत्सव को कैसे प्रभावित किया है। भगवान श्री राम के अवतरण पर रामनवमी पर हिंदू हर्षोल्लास से मनाते हैं, लेकिन कट्टरपंथी हिंदुओं को अपने त्यौहार भी खुशी से मनाने नहीं देते। कुछ दिन पहले मुस्लिम समुदाय का त्यौहार ईद मनाया गया, लेकिन किसी भी हिंदू ने एक भी पत्थर नहीं मारा, जबकि कई जगह पर सड़कों पर भी नमाज पढ़ी गई, फिर भी कोई हिंसा नहीं हुई। लेकिन जैसे ही श्री रामनवमी पर हिंदू अपना त्यौहार मनाने लगे तो इस्लामी कट्टरपंथी हिंसा पर उतर आए और कुछ तथाकथित सेक्युलर नेता बोलते हैं कि संवेदनशील इलाकों से हिंदुओं को यात्रा नहीं निकालना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि संवेदनशील इलाका कहाँ से आ गया। भारत देश एक ही है, पाकिस्तान नहीं है। जब भारत देश एक ही है, फिर संवेदनशील इलाका कोई नहीं होता। वोट बैंक के लिए कुछ स्वार्थी नेताओं ने संवेदनशील इलाके बना दिए हैं। पूरा भारत एक ही है। सभी धर्मों के लोगों को अपना त्यौहार शांतिपूर्ण मनाने देना चाहिए। हाल के वर्षों में रामनवमी समारोह के परिणाम स्वरूप देश भर में हिंसक झड़पें हुई है, जो अनिवार्य रूप से भगवान राम के जन्म का उत्सव है, उसमें 2017 के बाद से एक हिंसक मोड़ ले लिया है। हाल के वर्ष में रामनवमी समारोह में हिंसक रूप ले लिया है। झड़पों और दंगों से घिरे भगवान राम के जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए 2017 के जुलूस पर पत्थर, चाकुओं और यहां तक बंदूकों के साथ हमला किया गया। जैसे ही हम इस वर्ष में जश्न की ओर बढ़ते हैं, पिछले वर्षों का हिंसा का संकेत मिलता है। रामनवमी एक हिंदू त्यौहार है जो हिंदू धर्म में सबसे प्रतिष्ठित देवताओं में से एक है। भगवान राम के जन्मदिन का जश्न मनाता है। यह त्यौहार चैत्र नवरात्रि के अंत का भी प्रतीक है। रामनवमी से एक दिन पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने विश्व हिंदू परिषद और अंजनी पुत्र सेना को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में जुलूस निकालने की इजाज़त दे दी थी। 2017 में पश्चिम बंगाल में रामनवमी समारोह के दौरान झड़पें देखी गई और पिछले साल भी कुछ अलग नहीं था। हावड़ा, दाखोल और पूर्वी हाल के अन्य शहरों में झड़पें हुई। हालांकि बंगाल एकमात्र राज्य नहीं है जहां रामनवमी समारोह हिंसा का शिकार हुआ है। रामनवमी और हिंसा एक नज़र। रामनवमी उत्सव कम से कम 6 राज्यों पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात में हिंसक हो गए। पश्चिम बंगाल में हावड़ा, हुगली, सीबरपुर और दोलखोला में हिंसा की खबरें आई। पूरे शहर के वाहनों को आग लगा दी गई, दुकान में तोड़फोड़ की गई और पथराव किया गया। बंगाल में भी झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। महाराष्ट्र में औरंगाबाद में एक राम मंदिर के बाहर 2 व्यक्तियों के बीच विवाद झड़प में बदल गया और लोगों ने पथराव किया और वाहनों में आग लगा दी। इन झड़पों में 51 वर्ष एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। औरंगाबाद के साथ साथ मलाड और जलगांव में भी झड़प हुई। गुजरात में भी हिंसक भड़क उठी, जहां वडोदरा में 2 रामनवमी जुलूस पर हमला किया गया। विश्व हिंदू परिषद द्वारा निकाले गए जुलूस पर फतेहपुर इलाके में हमला किया गया। हालांकि झड़प का सटीक कारण स्पष्ट नहीं है। तो इस प्रकार जगह जगह पर कुछ न कुछ होते रहते हैं। लव जिहाद भी हर रोज़ 40,000 लड़कियां लव जिहाद के शिकार होते हैं। ईसाई मिशनरी का भी आप देख लो, जो इंटीरियर इलाका है वहाँ कन्वर्ट बहुत लोग हो चुके हैं और बड़े बड़े चर्च बन गए हैं। तो जो बीजेपी सरकार कहती है हिंदुत्ववादी सरकार, राष्ट्रवादी सरकार, तो ये सब क्यों नहीं रोकते हैं।
ये सब क्यों प्रक्रिया हो रही है जब उनकी ही सरकार है? तो ये बड़ी सोचने विचारने की बात है। इसलिए सनातन धर्म के लिए वोट करें, 100% वोट करें और सनातन भारत पार्टी को ही जिताएं। जय श्री राम।